होशंगाबाद लोकसभा सीट से किसान नेता दर्शन चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। आज हमारे साथ हैं दर्शन चौधरी जी, इनकी कैंपेनिंग चल रही है, इनसे बात करेंगे। सर, आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और किसानों के लिए कर्ज माफ़ी का वादा किया है, साथ में एमएसपी की गारंटी कानून बनाने का भी वादा कर दिया है। आप किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, किसानों के बड़े नेता हैं, इस वादे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? पहले देखिए, कांग्रेस केवल घोषणाओं पे का काम कर रही है, उसको उसका भविष्य भी दिखाई दे रहा है। उसके पास आओ लच्छू जाओ लच्छू, झाँक अच्छू न भाँक अच्छू है, कुछ नहीं उसके पास, केवल बोलने का काम वो करती है। हम जो मोदी जी का संकल्प है और जो भारत 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है, किसान की आय को हम दुगनी करेंगे, उसको आत्मनिर्भर बनाएंगे, उसकी लागत कमाएंगे, उसके समर्थन मूल्य पर न केवल खरीदी लेकिन बढ़ाने का काम करेंगे। और उसको यदि कोई संकट आ जाए, जैसे अभी कहीं बहुत जगह आया, तो उस समय सरकार किसान के साथ खड़ी रहे। इन मुद्दों को लेकर लगातार हमारी सरकार, जिसका बजट कई गुने, कांग्रेस के ज़माने में बड़ा हास्यास्पद स्थिति थी, जो 1951 और 54 के जैसे के तैसे आरबीसी 4 था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया था, उसको बदलने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। किसानों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कांग्रेस की झूठी घोषणाओं से कुछ नहीं होने वाला। अगर मुद्दों की बात करें तो अगर होशंगाबाद की बात करें और एमपी में क्या मुद्दे हैं किसानों को लेकर खासतौर से इस चुनाव में? इस बार जो किसानों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ओर लौटा है, और विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे हमेशा रहा है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर में 7.5 लाख हेक्टेयर को अभी 47 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा जो बढ़ाया है, आगे 65 लाख तक का हमारा जो लक्ष्य है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हम ऐसे बहुत सारे मॉडल, जिससे, क्योंकि केवल शासकीय नौकरी पाना ही रोजगार नहीं होता है, ऐसे छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से, एमएसएमई के माध्यम से हजारों रोजगार, प्राकृतिक खेती का एक बड़ा उद्यम यहाँ तय हुआ है। और नर्मदापुरम लोकसभा विशेषकर पूरे के पूरे हमारे तीनों जिले जो आ रहे हैं वो खेती आधारित है, और इसलिए उन क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई की कमी थी वहाँ देने का काम, चाहे वो शक्कर नदी की परियोजना हो, चाहे दूधी नदी की परियोजना हो, चाहे 5 प्रोजेक्ट, चिंकी परियोजना बड़ा प्रोजेक्ट उसकी बात हो, ऐसे प्रोजेक्ट लागू करने का काम, बनाने का काम उनकी स्वीकृति हुई है। आगामी समय में चाहे वो डोकरी खेड़ा की बात हो, चाहे अन्य बात हो, इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए किसान की माली हालत को सुधार कर हम किसान को देश का अव्वल दर्जे का किसान बनाए। लेकिन सवाल उठ रहा है मोदी की गारंटी पर। विधानसभा चुनाव में 2700 का रेट गेहूं के लिए कहा गया था, 2400 पर खरीद हो रही है। क्या किसानों में नाराजगी है इस चीज़ को लेकर? मोदी जी ने जो कहा सो किया, और उससे ज़्यादा भी करने का काम। हमारा संकल्प पत्र जो है उसको यथावत लागू करने का काम, और उसका एजेंडा भी है। आगामी सालों में उसके परिणाम देखने को मिलेंगे, और किसान समाज को भारतीय जनता पार्टी में। सवाल, मैं जब यहाँ आ रहा था तो लोगों के कहने के जो प्रतिक्रियाएं थी वो थी, आपके सामने एक ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास एक अनुभव है, विधायकी का भी है, और भी तमाम चीज़ों में वो आपसे आगे बताए जा रहे हैं। आपके पास सिर्फ आंदोलन का अनुभव है, कैसे आप उनको कम्पीट कर पाएंगे? देखिए, हम तो अपनी लाइन बड़ी कर रहे हैं। सामने वाले कैंडिडेट को चुनाव लड़ने का भी अनुभव और हारने का उससे ज़्यादा अनुभव है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। अभी तो हमारा मुद्दा उनके उससे नहीं है, हमारा मुद्दा है हमारी लाइन, हमारी कार्यकर्ता कैडर बेस, हमारी बूथ तक की तैयारी, हमारा पूरा मजबूत संगठन। और आप देख रहे हैं हमारा कैडर बेस, और आप तो कहीं भी चलें, अभी तो हम यहाँ मध्यरात्रि में जहाँ भी खड़े होंगे, उत्साह आपको अपने आप दिख रहा है। कल के नामांकन में और परसों के नामांकन में दोनों हुए, अंतर आपके सामने स्पष्ट है, हमको कहने की जरूरत नहीं, जनता उसका जवाब देगी। बिल्कुल, तो आत्मविश्वास से लवरेज हैं दर्शन चौधरी जी, हमारी शुभकामनाएं भी हैं। होशंगाबाद से किसान तक के लिए निर्मल यादव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।